वेलकम बैक टू स्टेप बाय स्टेप स्टडी। कैसे हो आप सब? मैं हूं स्वाति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड्स, जिसने भी आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, काइंडली ज्वाइन दैट चैनल एंड अटेंड द डेली क्विज दैट आई टेक देयर। सो टुडेज टॉपिक ऑफ द डिस्कशन इज इंडिया इज हेडिंग टूवर्ड्स 5G to 6G नेटवर्क्स। अब मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ 5G नेटवर्क्स के बारे में और 6G नेटवर्क की पूरी डिटेलिंग। और आप देख सकते हैं जैसे कि मेरे कैप्शन में भी लिखा हुआ है अबाउट 6G इंटरनेट स्पीड, कॉस्ट एंड एवरीथिंग आई विल टेल यू अबाउट इन दिस वीडियो। उसके साथ साथ ही मैं आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन का भी एक ब्रीफ व्यू दूंगी। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन एक्सप्रेस जो है न्यूज़पेपर, उसने ये पब्लिश किया था किस टाइम पे, डेट थी आपकी 13 अक्टूबर 2021 में, कि इंडिया गियर्स अप फॉर 6G नाउ, नो द इंटरनेट स्पीड, अदर फीचर्स ऑफ 6G नेटवर्क। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सैमसंग है, हवाई है, LG है और कुछ अदर कंपनीज, दे हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन 6G टेक्नोलॉजी विच इज़ सेट टू बी लाइक कितना 50 टाइम फास्टर होगा ये 5G से। अभी हम 5G यूज़ करते हैं, आप सोचो 50 टाइम्स उससे ज़्यादा, तो कितना ज़्यादा मैसिव चेंज आने वाला है हमारी हर चीज़ में। ऑटोमेटेड कार्स होंगी वो 6G से चलेंगी और बहुत सारा काम जो है वो 6G के थ्रू होगा। लॉन्चिंग कब होगी इसकी? 2028 से 2030 के बीच में ये लॉन्च होगा। अब इंडिया में कब होता है ये देखते हैं, बट हाँ काम चालू कर दिया है इन कंपनीज़ ने। आगे चलते हैं। जो टेलीकॉम सेक्रेटरी हैं आपके के राजा राम, he has asked the state on telecom research and development organization C-DOT to start working on 6G and other futuristic technologies in order to catch up with the global market in time। अब नीचे जो भी कंपनीज है वो हमने डिस्कस कर ली हैं। अब ये मैंने आप बोलोगे कि 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर क्यों डिस्कस करा आपने, ये हम तो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, 5G 6G 2G। तो ये इसलिए मैंने डिस्कस करा कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। एक होता है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स और एक होता है नेटवर्क्स, ठीक है? तो इन दोनों में फ़र्क है, तो इसलिए मैंने अपना पहले कंप्यूटर्स डिस्कस कर लिया है। इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है इस वजह से। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसमें यूज़ हुई थी वैक्यूम ट्यूब्स और ये आए कब थे? 1940 से 1956 तक। 1956 से 1963 में सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे, ट्रांजिस्टर्स उसमें यूज़ हुए थे। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ हुए थे जो 1964 से 1971 तक थे। 1972 से 2010 तक फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स थे हमारे पास, उसमें माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ हुए थे। एंड देन वी हैव 2010 तक, 1972 से 2010 एंड अभी तक भी फिफ्थ जनरेशन है जो जिसमें AI दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हुई है। चलिए आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात करते हैं जनरेशन, ये क्या है, ये इंटरनेट क्या है। जब भी हम 5G 1G 2G 3G 0G की बात करते हैं तो G स्टैंड्स फॉर जनरेशन। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, जब भी आप इंटरनेट पे कनेक्ट करते हो तो जो आपकी इंटरनेट की स्पीड होती है वो डिपेंड करती है अपॉन द सिग्नल स्ट्रेंथ। ये आप सभी को पता है, जितना अच्छा सिग्नल आएगा, जितना टावर पास में होगा, उतनी ही ज़्यादा अच्छी आपकी इंटरनेट की स्पीड होगी। और वो कहाँ से पता चलता है? जो आपका होम स्क्रीन में एक सिग्नल बार होता है ऊपर, ठीक है, वहाँ पर ही एक जो अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, फॉर एग्जांपल 2G 3G 4G, राइट नेक्स्ट टू द सिग्नल बार ऑन योर होम स्क्रीन, वो डिनोट करते हैं कि अभी आपका कौन सा जनरेशन वाला इंटरनेट आ रहा है। 5G आ रहा है, 2G आ रहा है, 3G आ रहा है या 4G, राइट? Then each generation is defined as a set of telephone network standards which detail the technological implementation of a particular mobile फ़ोन सिस्टम। जैसे ही स्पीड इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे ही उसमें जो टेक्नोलॉजी जो अचीव होती है, टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उस स्पीड को अचीव करने के लिए, वो भी चेंज होती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1G जो है वो 2 kbps की स्पीड ऑफ़र करता है, 2G 64 kbps की बेस्ड ऑन GSM, ठीक है, 2G इज़ बेस्ड ऑन GSM। 3G ऑफ़र करता है आपको 144 kbps की, दैट इज़ किलोबिट्स पर सेकेंड, एंड से लेकर 2
Mbps तक, ठीक है, वेयर 4G ऑफर्स यू 100 Mbps to 1 Gbps स्पीड एंड इट इज़ बेस्ड ऑन LTE टेक्नोलॉजी। अब एक एक करके 1G 2G 0G 0G भी मैंने डिस्कस करा है इसमें। ये सब क्या है, एक बार इनका एवोल्यूशन देख लेते हैं। और वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो जो बच्चे अटेंड करना चाहते हैं इस लेक्चर को वो अटेंड कर सकते हैं, अदरवाइज़ यू कैन स्किप इट, या फिर फास्ट फॉरवर्ड करके बिल्कुल लास्ट में देखना, वहाँ पर मैंने 6G जनरेशन और 5G में कंपैरिजन बताया। ऑल राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सबसे पहली बार कंप्यूटर्स आए थे, आप बेसिकली जो जनरेशन्स थी वो थी 1876 में। सबसे पहली बार जो वायरलेस एक टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ था, यू नो दैट, एंड इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। तो 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने वायरलेस टेलीफोन नेटवर्क का इन्वेंशन किया था। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये था 0G, कोई जनरेशन नहीं थी, ये सिर्फ एक वायरलेस टेलीफोन नेटवर्क था। तो 1940 में 0G आए थे, देन 1G फर्स्ट जनरेशन आ गए थे 1940s में, सेकेंड जनरेशन 1991, 3G 1998 में आया था, 4G 2009 में एंड 5G इज़ 2020 में ये लॉन्च हुआ था 5G। देन 17th सेंचुरी में टेलीग्राफ यूज़ होने लग गए फॉर कम्युनिकेशन। अब जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने वायरलेस टेलीफोन बनाए थे वो इस टाइप के थे कि वो बहुत बड़े बड़े टेलीफोन्स थे, राइट, उनको यूज़ करना भी बहुत मुश्किल था और वो कैरी तो हो ही नहीं सकते थे, ये वायर्ड टेलीफोन थे, वायरलेस नहीं थे। उसके बाद में आए ब्रीफ केस टेलीफोन्स, जिसको आप ब्रीफ केस में रख के कहीं भी इधर उधर ले जा सकते थे, लेकिन वो भी वायर्ड ही थे काइंड ऑफ, बट ये था उसमें कि ये जो टेलीफोन्स थे ये बहुत ही बड़ा जो था इसका सेटअप था। 17th सेंचुरी में ही टेलीग्राफ यूज़ होने लग गया कम्युनिकेशन के लिए, ये सभी वायर्ड थे। अब जब ये देखा कि सभी कुछ वायर्ड है, इसके बाद हमें एक नीड लगी कि हमें वायरलेस कम्युनिकेशन भी चाहिए, हम हर जगह तो टेलीफोन को कैरी नहीं कर सकते ना, तो वी नीड अ मीडियम जहाँ पर हमें वायर्स का यूज़ ना हो, हम डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर सकें। देन वी फेल्ट अ नीड फॉर अ वायरलेस कम्युनिकेशन। उसके बाद आया हमारा 0G, दैट इज़ प्री सेलुलर मोबाइल रेडियो टेलीफोन। तो यहाँ से हम डिस्कस करते हैं 0G से। 0G क्या है आपका? प्री सेलुलर मोबाइल रेडियो टेलीफोन। इसके जो पायनियर थे, ठीक है, वो था मोटोरोला। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हुई थी इसमें जो टेक्नोलॉजी थी ये थी पुश टू टॉक। पुश टू टॉक का मतलब क्या है? बटन दबाया, आपने बोला, बटन बंद करा, वहाँ से आवाज़ आई, रिसीव। पुश टू टॉक में यही होता है, ठीक है, जैसे आपका वॉकी टॉकी होता है ना, आपने बटन दबाया अपना मैसेज दे दिया, वहाँ ने उसने बटन दबाया अपना मैसेज कन्वे कर दिया। तो इस तरीके के फ़ोन बने थे सबसे पहले। उसके बाद में इसमें जो मोबाइल थी, टेलीफोन सर्विस थी, वो कौन कौन सी थी? टेलीफोन सर्विस यूज़ हुई थी यहाँ पर IMTS, दैट इज़ इम्प्रूव्ड मोबाइल टेलीफोन सर्विस, और AMTS दैट इज़ एडवांस मोबाइल टेलीफोन सिस्टम, राइट। ये दो टेक्नोलॉजीज इसमें यूज़ हुई थी। देन in 1979 we came with first generation of mobile communication cellular phone, और ये था वायरलेस। अब ये भी वायर्ड था हमारे पास, 0G तक भी वायर्ड था। सी, मैंने पहले बोल दिया था वायरलेस है, बट 0G तक भी हमारे पास वायर्ड था। देन वी फेल्ट अ नीड फॉर अ वायरलेस सिस्टम, और उसके बाद आया वायरलेस। In 1979 we came with the first generation of mobile communication cellular phone and it was wireless. 1979 में पहली बार वायरलेस फ़ोन रिलीज़ हुआ, कहाँ पर? टोक्यो जापान में। और किसने रिलीज़ किया था इसको? बाय एनटीटी, निपन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन कंपनी ने। और ये 5 सालों में पहला नेशन ऐसा बना जो फुली वायरलेस कनेक्टेड हो गया वायरलेस टेलीफोन के थ्रू। देन 1981 में NMT सिस्टम आए। NMT सिस्टम में क्या हुआ, कहाँ कहाँ पर आई ये? डेनमार्क में, फिनलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन। पहला इंटरनेशनल रोमिंग जो आई थी, पहला इंटरनेशनल रोमिंग इसमें डाली गई, तो वो आया 1981 में। 1983 में शिकागो USA में मोटोरोला डायनेक TAC मोबाइल फ़ोन आए। फिर
ये जो फ़ोन्स थे बेसिकली जो हम अब तक यूज़ करते आ रहे थे फर्स्ट जनरेशन में 1G में, ये थे एनालॉग कम्युनिकेशन होती थी इसमें। एनालॉग मतलब सिर्फ वॉइस ही जा सकती थी, डाटा नहीं जा सकता था। एनालॉग सिग्नल किस तरीके से बनते हैं, इस तरीके से हमारे एनालॉग सिग्नल्स बनते हैं। तो क्या था, सिर्फ वॉइस ही जाएगी, डाटा नहीं जाएगा। और हमारे दूसरे कौन से होते हैं, एक होते हैं डिस्क्रीट 010101 की फॉर्म में, इसमें डाटा जाता है बिट्स की फॉर्म में। ऑल राइट, अगर आपको एनालॉग और डिजिटल का पढ़ना है तो मेरी प्रीवियस वीडियोस उठा के देखिए कंप्यूटर्स में, मैंने उसमें बहुत अच्छे से आपको ये सारी चीज़ें समझाई हुई हैं। चलिए आगे चलते हैं। जो डाटा था इसकी मैक्सिमम स्पीड थी। पहला चीज़ इसका क्या खासियत थी, सिर्फ वॉइस कॉल्स हो सकती थी इसमें। दूसरा क्या, मैक्सिमम स्पीड जो थी इसकी वो थी 2.4 kbps, और डाटा ट्रांसमिशन जो था वो 150 मेगाहर्ट्ज तक था, दैट इज़ 150 MHz। अब इसकी कवरेज तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इसकी जो प्रॉब्लम थी बेसिकली इन फ़ोन्स में, सबसे गंदी थी इसकी बैटरी लाइफ, पुअर बैटरी लाइफ, और कॉल बहुत जल्दी ड्रॉप हो जाती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कॉल किया, कभी भी कनेक्शन कट जाता था। दूसरा, कॉल मर्जिंग भी बहुत होती थी। आप फ़ोन लगा रहे हो, लगा किसी को रहे हो और मिल कहीं जाता था, आपस में लाइन कहते थे ना, लाइन कनेक्ट हो जाना, तो वो लाइन भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती थी। फिर इसके बाद में आया 2G। ये थी सबसे बड़ी अचीवमेंट। 2G इज़ वॉज अ वेरी बिग अचीवमेंट। क्यों? क्योंकि 1G में सिर्फ रेडियो सिग्नल यूज़ होता था और हम सिर्फ कम्युनिकेशन कर सकते थे, वॉइस जो है वॉइस मैसेजेस ही भेज सकते थे, वॉइस सिर्फ वॉइस ही हम भेज सकते थे, ठीक है। लेकिन 2G जो आया उसमें हमने डिजिटल सिग्नल्स यूज़ करे, और डिजिटल सिग्नल्स यूज़ करने का बेनिफिट हमें क्या हुआ कि बहुत ही ज़्यादा सिक्योर और रिलायबल कम्युनिकेशन थी ये। दूसरा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये 2G है। इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, इसमें CDMA और GSM, ये जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुई हैं। देन प्रोवाइडेड सर्विसेज लाइक, इसमें जो है कुछ सर्विसेज ऐड हो गई थी 2G जनरेशन में, जैसे कि MMS और SMS, ये हम लोग भेज सकते थे, ठीक है। सबसे पहली बार 2G जो लॉन्च हुआ था वो GSM स्टैंडर्ड पे लॉन्च हुआ था, कहाँ पर, फिनलैंड में, बाय रेडियो निंजा, ठीक है। ये आपको याद रखना है अगर पूछा जाए पेपर में कि 2G सबसे पहले लॉन्च कहाँ हुआ था और किस पे हुआ था। GSM स्टैंडर्ड पे लॉन्च हुआ था फिनलैंड में बाय रेडियो निंजा, और इसमें डाटा प्लस वॉइस ये दोनों चीज़ ही जा सकती थी। ऊपर 1G में सिर्फ वॉइस जाती थी, इस 2G में डाटा प्लस वॉइस दोनों जाती थी। इसमें कौन कौन सी सर्विसेज ऐड हो गई थी, जैसे कि हम SMS भेज सकते थे, हमारी जो इंटरनल रोमिंग है वो ऐड हो गई थी, कॉन्फ्रेंस कॉल ऐड हो गई थी, रियल टाइम बिलिंग ऐड हो गई थी। अब इसकी मैक्सिमम स्पीड जो थी 2G की भी GPRS की फुल फॉर्म क्या है, जर्नल पैकेट रेडियो स्विचिंग। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड थी ये थी 50 kbps, या फिर हम कह सकते हैं 1 Mbps, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी इसकी थी 900 मेगाहर्ट्ज। 2G से 3G से पहले, राइट, 2G से जब 3G आया उससे पहले हमारे पास 2 जनरेशन और भी आई जिनका जिक्र ज़्यादा होता नहीं है, दैट इज़ 2.5G एंड 2.75G भी उससे पहले आया था। एनहेंस्ड डाटा रेट्स फॉर GSM एवोल्यूशन, ठीक है। एनहेंस्ड डाटा रेट्स किस तरीके से मिले थे फॉर GSM एवोल्यूशन, EDGE से हमें एनहेंस्ड डाटा रेट्स हमें मिले थे। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब यहाँ पर मैं आगे आपको कुछ एक टेबल बनाऊंगी, वो लास्ट में मैं बनाऊंगी, उससे पहले अब हम करते हैं 3G के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। 3G, ऑल राइट। 3G जो थी, अब इसमें हमारा क्या क्या ऐड हो गया था 2G में। 2G में हमारा ऐड हो गया था सबसे पहला डाटा रोमिंग। दूसरा, 2G में हमने देखा वॉइस प्लस डाटा दोनों होता था। तीसरा हमने देखा इंटरनल रोमिंग, SMS, कॉन्फ्रेंस कॉल, रियल टाइम बिलिंग, ये सब होने लग गया था 2G में। अब 3G में क्या चेंजेस आए, 3G जब लॉन्च हुआ ये बहुत ही बड़ा एक और अचीवमेंट थी, बिकॉज 3G में हमने वेब ब्राउजिंग स्टार्ट कर दी थी, ईमेल, वीडियो डाउनलोड होना शुरू हो गया था, पिक्चर शेयर होना शुरू हो गया था। 2001 में ये कमर्शियली इंट्रोड्यूस हुआ था, एंड ग्रेट वॉइस एंड डाटा कैपेसिटी के साथ।
ये सपोर्ट करता था बहुत ही वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, इंक्रीज डेटा ट्रांसमिशन एट अ लोअर कॉस्ट। अब इसमें हुआ क्या था, ये वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता था और डेटा जो है ट्रांसमिशन इट वाज इंक्रीज्ड एंड लोअर कॉस्ट पे ये हो गया था, कॉस्ट लो हो गई थी और डाटा जितना ट्रांसमिट होना था, चाहे वो वॉइस से हो, चाहे एसएमएस के थ्रू हो, चाहे रिटन फॉर्म में हो, चाहे वर्बल फॉर्म में हो, उसका कॉस्ट लो हो गया था। टेक्नोलॉजी 3G में यूज़ हुई थी UMTS कोर टेक्नोलॉजी। अब UMTS की फुल फॉर्म क्या है, UMTS की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। अब इसमें होता क्या है, इसमें 2G के एस्पेक्ट्स, जो नेटवर्क के एस्पेक्ट्स थे, वो कंबाइन हुए थे विद सम न्यू टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल टू डिलीवर फास्टर रेट। अब समझ में आ गया, 2G के जो नेटवर्क के कुछ एस्पेक्ट्स थे वो जो हैं देवर डिलीवर्ड एट अ फास्टर रेट, और उसी में चेंजेस आए थे, उसी में टेक्नोलॉजी नई लग के, नए प्रोटोकॉल्स लग के आगे 3G बना था। रिक्वायरमेंट सेट बाय IMT 2020, पता है जो रिक्वायरमेंट सेट करी थी IMT 2000 ने कि भाई इसको 3G हम कब कहेंगे, हम इस नेटवर्क को 3G तब कहेंगे जब स्पीड एटलीस्ट 200 kbps होगी। देन जो 3G का था इट हैड मल्टीमीडिया सपोर्ट अलॉन्ग विद स्ट्रीमिंग आर मोस्ट पॉपुलर, और 3G की एफिशिएंसी बहुत ही अच्छी थी एज ऑडियो वॉज compressed ड्यूरिंग द कॉल एंड मैनी साइमल्टेनियस कॉल कैन हैपन एट द सेम टाइम। सो 3G की एफिशिएंसी गुड क्यों थी, ऑडियो कंप्रेस हो जाती थी ड्यूरिंग अ कॉल व्हेन यू आर कॉलिंग समवन, ऑडियो वॉज कंप्रेस्ड एंड दूसरी चीज़ बहुत ही साइमल्टेनियस कॉल, काफ़ी सारे कॉल्स एक ही बारी में आप मिला सकते थे। देन वी हैव 4G टेक्नोलॉजी। 4G टेक्नोलॉजी में क्या था आपका, स्पीड हाई हो गई थी, क्वालिटी हाई हो गई थी और कैपेसिटी भी हाई हो गई थी टू द यूज़र्स, वाइल जो सिक्योरिटी थी वो इम्प्रूव हो गई थी बहुत ज़्यादा, और कॉस्ट जो था, लोअर कॉस्ट ऑफ वॉइस एंड डाटा सर्विस, कॉस्ट जो थी वॉइस और डाटा सर्विस की वो डिक्रीज़ कर गई थी। देन वी हैव मोबाइल वेब एक्सेस, IP टेक्नोलॉजी आई इसमें, गेमिंग सर्विसेज आई 4G टेक्नोलॉजी में। लेट मी रिमाइंड यू अगेन, गेमिंग सर्विसेज, हाई डेफिनेशन मोबाइल TV, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, 3D टेलीविज़न एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब चीज़ें आई थी 4G टेक्नोलॉजी में। सो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी 4G में इट वाज मीमो, ये याद रखना है। पुरानी टेक्नोलॉजीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछते हैं, राइट। 4G में मीमो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी, MIMO। व्हाट इज़ दिस MIMO, मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट। मतलब क्या होता है, यहाँ से सिग्नल आए मल्टीपल, ठीक है, बहुत सारे सिग्नल्स आए हैं, देन ये मक्स डीमक्स होता है, यहाँ पर मल्टीपल ही आउटपुट्स बाहर जा रहे हैं। समझ आ गया, मक्स क्या होता है, मिक्सिंग करके सिग्नल भेजता है। डीमक्स क्या होता है, बहुत सारे सिग्नल आते हैं एक सिग्नल जाता है, राइट, ये डीमक्स होता है। और मक्स होता है जो बहुत सारे सिग्नल आ रहे हैं और जा कितना रहा है कि बहुत, ठीक है। देन आगे चलते हैं, इसमें मीमो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, दैट इज़ मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, और OFDM और मीमो। तो ये याद रखना है, 4th जनरेशन में मीमो और OFDM टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। OFDM क्या है, ये ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इम्पॉर्टेंट 4G स्टैंडर्ड्स में जो हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो हमारा WiMAX, WiMAX एंड LTE। स्पीड कितनी थी इसकी, स्पीड थी 100 Mbps से लेकर 1 Gbps, ठीक है, गीगाबिट्स पर सेकेंड, Gbps की फुल फॉर्म। अब आते हैं हम 5G पे और 6G पे। चलो, तो यहाँ पर डायग्राम बनाना था, ये मैंने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझा डायग्राम बनाना। 1G 2G 3G फिर 4G 5G एंड 6G। चलो, यहाँ से मैंने आपको कहा था एक टेबल भी बताऊँगी, उससे पहले टेबल ही आपको करा देती हूँ मैं। तो 1G जो है वो आया था आपका 1970 से 1984 में, ठीक है, चला था ये 1980 तक से लेकर 1999 तक 2G। 3G हुआ आपका 1990 से 2002। देन 4G हुआ आपका 2000 से लेकर 2010। 5G 2010 से 2015, और आगे 6G जब हमारा लॉन्च होगा 2029 या 30, जब भी होगा वो लॉन्च।
टेक्नोलॉजी जो 1G में यूज़ हुई थी वो हुई थी आपकी AMPS, NMT एंड TACS, राइट। 2G में GSM टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, 3G में WCDMA टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, 4G में LTE और WiMAX। ये याद रखने हैं, इसको कहीं उतार लेना, ठीक है, नोटबुक में। देन वी हैव 5G। 5G में मीमो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, और एक और जो मैंने टेक्नोलॉजी आपको बताई थी वो दोनों टेक्नोलॉजीज़ आपकी 5G में यूज़ हुई थी, राइट। 5G में एडवांस्ड मीमो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी। 4G में मीमो हो चुकी थी लेकिन वो इतनी ज़्यादा उसमें कॉम्प्लेक्स नहीं थी, लेकिन जो 5G में जो मीमो यूज़ हुई थी वो जो बेटर वर्जन है मीमो का, मैसिव मीमो, वो यूज़ हुआ था। मतलब बहुत सारे मल्टीपल इनपुट्स और बहुत सारे मल्टीपल आउटपुट्स। ऑल राइट, इससे होता क्या है, आप मल्टीपल चीज़ें एक बारी में कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप इंटरनेट पे सिर्फ एक ही चीज़ सर्च नहीं करोगे, आप थाउजेंड्स ऑफ चीज़ उसमें इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो एक ही ब्राउज़र में। सिमिलरली 4G में क्या था, एक पर्टिकुलर लिमिट थी कि हाँ आप इतना ही कर सकते हो, उसके बाद आपकी स्पीड डिक्रीज़ हो जाती थी। इसमें क्या है, आपकी स्पीड भी ज़्यादा रहती है 5G में, और आप मल्टीपल काम एक ही टाइम में कर सकते हो, मल्टीपल कॉलिंग्स कर सकते हो, आप मल्टीपल वर्क कर सकते हो, आप मल्टीपल मैसेजेस भेज सकते हो, मल्टीपल ईमेल्स भेज सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड कि 5G और 4G में क्या फ़र्क है। फ्रीक्वेंसी डिस्कस करते हैं 1G की। 1G की फ्रीक्वेंसी थी 30 किलोहर्ट्ज़। देन वी हैव 2G। 2G की फ्रीक्वेंसी 1.8 गीगाहर्ट्ज़। 3G की 1.6 से लेकर 2 गीगाहर्ट्ज़। 4G की थी 2 से 8 गीगाहर्ट्ज़, और 5G की थी 3 से 30 गीगाहर्ट्ज़। देन एक्सेस सिस्टम कौन सा था हमारा, 1G में था FDMA, 2G में था TDMA और CDMA, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सिंग, ठीक है, मल्टीपल एक्सेस, और CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। आपका सिमिलरली 3G में भी CDMA टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी, और 4G में भी CDMA, एंड 5G में OFDM और BDMA, राइट। कोड नेटवर्क जो थे 1G के वो थे PSTN, और 2G के PSTN थे, पैकेट स्विच नेटवर्क टेक्नोलॉजी नेटवर्क। देन वी हैव 3G टेक्नोलॉजी, उसमें पैकेट नेटवर्क्स यूज़ हुए, 4G में इंटरनेट, और 5G में भी इंटरनेट, राइट। पैकेट नेटवर्क स्विचिंग क्या होती है, पैकेट्स की फॉर्म में आपका डाटा जाता है, तो उसमें आपको ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। चलो तो आगे चलते हैं 5G नेटवर्क पे। तो 5G में क्या था, इसमें शुरू हो गई थी डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन। बैटरी कंजम्पशन जो थी वो बेटर हो गई थी, और ओवरऑल वायरलेस जो कवरेज है वो इम्प्रूव हो गई थी, एंड हाई डाटा रेट प्रॉमिस किया था 5G कम्युनिकेशन में। स्पीड जो 5G कम्युनिकेशन की थी वो थी 35.46 Gbps, और ये थी 35 टाइम्स फास्टर देन 4G। 4G से 35 टाइम्स फास्टर थी 5G की स्पीड। टेक्नोलॉजी जो यूज़ हुई थी इसमें वो यूज़ हुई थी मैसिव मीमो एंड मल्टीमीटर वेव मोबाइल कम्युनिकेशन, दैट इज़, ठीक है। और इसमें लाईफाई यूज़ हुआ था, और लाईफाई की स्पीड कितनी, 10 Gbps पर सेकेंड टू अ यूज़र। ऑलराइट, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं 6G की, कि 5G हमने पढ़ लिया, स्पीड पढ़ ली 5G की। अब 6G में ऐसा क्या इम्पॉर्टेंट है और क्या फीचर्स हैं 6G के। तो फॉलोइंग अप ऑन 4G और 5G, 4G और 5G को फॉलो अप करते हुए ही उसमें ही कुछ चेंजेस करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी में, उसके रेडियो बैंड्स में, और बनाएंगे हम आगे 6G, राइट। तो यूज़ हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो बैंड्स, इसमें 6G में हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो बैंड्स यूज़ होंगे टू गिव नेटवर्क मच फास्टर स्पीड and lower latency. It is able to support sophisticated mobile device and system, जैसे कि ऑटोमेटेड कार्स हो गई, उसमें 6G लगेगा। ऑटोमेटेड कार्स मतलब ऑटोमेटिकली जो कार चलेंगी, जिसमें ड्राइवरलेस कार्स होती है ना, ये 6G टेक्नोलॉजी की हेल्प से चलेंगी। ऑटोमेटिक मोटर कार्स हो गई, बाइक्स हो गई, ऑटोमेटिक बहुत सारी चीज़ें जो ऑटोमेटिक चलेंगी। अब रोबोट्स वगैरह होते हैं ऑटोमेटिक, ये सब होता है, ये सब भी 6G की स्पीड से चलेंगे। मैक्सिमम स्पीड जो होगी 6G टेक्नोलॉजी की वो होगी 1000 गीगाबिट्स पर सेकेंड। और एक बंदा अगर किसी को डाउनलोड करनी है 6 GB की मूवी, सुनो यहाँ पर है फीचर इसका, अगर 6 GB की मूवी डाउनलोड करनी है आपको, 6 GB
तो ये कितनी देर में हो जाएगी, 51 सेकेंड्स में ही ये डाउनलोड हो जाएगी। और स्पीड कितनी होगी, 1000 Mbps। 1000 Mbps की स्पीड पे 6 GB की मूवी सिर्फ 51 सेकेंड्स में डाउनलोड हो जाएगी। कैन यू जस्ट इमेजिन। तो ये होगा आपका चेंज जो आएगा 6G टेक्नोलॉजी के अंदर। 6G टेक्नोलॉजी जो है ये 50 टाइम्स फास्टर होगी 5G टेक्नोलॉजी से, 50 टाइम्स फास्टर देन 5G। और जापान में ये लॉन्च हो जाएगी 2030 तक, और बाकी सारे कंट्रीज़ में भी ये सोच रहे हैं, और वो भी 2029 से 2030 तक लॉन्च हो जाएगी। और यूरोपियन नेशंस के जो यूरोपियन नेशन है वो भी काफ़ी सारी फंडिंग कर रहा है, कई $1 मिलियन में फंडिंग कर रहा है वो इस 6G नेटवर्क के ऊपर। चलिए, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस। आई होप समझ में आया होगा। जो चीज़ ना समझ में आए पर्सनल मैसेज कर सकते हो, ईमेल भेज सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कहीं भी मैसेज करो। फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। जिसको ये नहीं आता आप मुझे बता दो, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ में आया, 1G 2G या ये CDMA क्या है, LTE क्या है, वो मैं आपको डिटेल में अलग से वीडियो लेके वो मैं आपको समझा दूँगी सारा। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।